सेक्स सिंबल क्या होता है? व्हाट इज दिस? आई एम अ वुमन। तो मेरे पास डायरेक्टर आएगा, मैडम वी वांट टू शो हाउ हॉट यू आर। तो इस सीन में क्या होगा ना, आपकी कमर पे हीरो रोटियां सेकेगा। मेरे माँ बाप ने इतना फर्क भेदभाव किया मुझ में और मेरे भाई में। तो लड़का है, उसको विदेश भेजो, उसको पढ़ाओ, परिवार की सारी संपत्ति लड़के को जाएगी। लड़कियों का क्या है? लड़कियां तो आई हैड गिवन माई सेल्फ टू भट्ट साहब, जैसे लाइक क्ले, मुझे ढालना है, आप ढाल दीजिए। सदियों से a woman's sexuality has been used to sell products. कार बेचेंगे, वॉशिंग मशीन बेचेंगे, रेफ्रिजरेटर बेचेंगे, टूथपेस्ट बेचेंगे। Western women, Western culture, they celebrate pleasure. But in India, pleasure is shunned. Women are not supposed to have pleasure in any form. ये देखिए मल्लिका को ले आए हम लोग मेल फेमिनिस्ट पे। क्या हाल है आपके? बहुत खुश हूँ मैं। सुपर्ब यार। आर शो इज सपोर्टेड बाय क्लोविया। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगा, 2004 से 24 मर्डर को 20 साल हो गए। बिल्कुल, 2004 से 2024। So let's address the elephant in the room. क्या है एलिफेंट इन द रूम? इस दौर में एंटरटेनमेंट का जो क्षेत्र है वो हर पल बदलता है, और उस दौर में लोग चीख चीख के मेरा जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह क्या कमबैक। तो कौन कहता है जो अभिनेत्रियां जिन्होंने बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी सुपरस्टारडम हासिल किया था, उनके लिए अब कोई सेकंड एक्ट नहीं है। मैं एक जिंदा सबूत हूँ आपके आगे। क्या सेकंड एक्ट, क्या कमबैक, ये सब वर्ड से भी मेरे को कभी कभी लगता है कि आप जी, आर्टिस्ट हैं। जी, आप एक अलग टाइप का रोल कर रही थी, आप एक अलग टाइप का रोल कर रही जी, जी, थी। दैट शोज योर रेंज ना। जी, बिल्कुल। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि इंडिया की सोच बदल रही है। सो वही दैट तो। इज व्हाई आई वांटेड टू एड्रेस दिस। ये भी तो है ना मल्लिका कि एक छोटे शहर की लड़की अचीव कर सकती है अगर शी पुट्स अ माइंड टू इट। एब्सोल्युटली। सो वो हिसार का वो जीवन टू टुडे, क्योंकि हाँ जी। आई एम श्योर उस जमाने में पेट्रियार्कल नॉर्म्स तो आपने देखे होंगे ना। जी, तो वो कितना बैटल करना कठिन होता था, माँ का सपोर्ट कितना था। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, ना माँ का, ना बाप का, ना परिवार का। और देखिए, पुरुषों ने जो किया है महिलाओं के साथ व्यवहार, वो अलग बात है, लेकिन जो महिलाओं ने खुद अपने साथ ही व्यवहार किया है, जो अपने पे जो जुल्म किया है, अपने को जो उस पेट्रियार्कल सोच के खूंटे से बांध के रखा है, दरवाजा बंद कर दिया और वो दरवाजा खोलती ही नहीं। सो आई थिंक वो बहुत जरूरी है। बहुत जोर की कंडीशनिंग है कि आपने ये करना है, यू हैव टू सर्विस द मैन। सो यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। आई गॉट आउट ऑफ इट। हरियाणा में तो उसकी कंडीशनिंग, हरियाणा से ज़्यादा तो कंडीशनिंग उसकी हो ही नहीं सकती कहीं। मेरा तो बचपन ही इसमें गुजरा कि मेरे माँ बाप ने इतना फ़र्क भेदभाव किया मुझ में और मेरे भाई में। मैं तो वो देख देख के बड़ी हुई, और पहले मुझे बहुत दुख पहुँचता था कि मेरे माँ बाप क्यों ऐसा करते हैं, इतना भेदभाव लड़का लड़की में क्यों किस करते हैं। प्रकार से होता था, अगर आप उदाहरण हेतु कुछ दें तो? जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं बच्ची थी तब ये समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब समझती हूँ कि वो तो लड़का है, उसको विदेश भेजो, उसको पढ़ाओ, उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, परिवार की सारी संपत्ति लड़के को जाएगी, पोते को जाएगी। लड़कियों का क्या है? लड़कियां तो शादी करो, लायबिलिटी है, हम पे एक बोझ है। तो मैं भी उसी सोच के साथ बड़ी, पराई हो जाती है। लड़की को क्यों संपत्ति दें हम, ये तो दूसरे घर में चली जाएगी। तो पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जब शायद मेरे माँ बाप बच्चे होंगे उनके साथ भी यही हुआ होगा, और सभी के साथ ऐसा हो रहा था। तो मैं कोई अनोखी नहीं तो हम थी। तो भेड़ चाल में ही है ना, हम वही रिपीट कर रहे हैं जो वो करते आए हैं हमेशा से। एग्जैक्टली। सो कुछ नया करने का सोचा ही नहीं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू गेट आउट ऑफ इट। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब कुछ दिया, एक अच्छी एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, बस एक खुली सोच नहीं दी, अच्छे विचार नहीं दिए, वो फ्रीडम नहीं दी। कभी उन्होंने मुझे सराहा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि, कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारी खुशी किसमें है, तुम्हारा विजन क्या है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से वो पूछें, व्हाट डू यू वांट टू डू। करेक्ट है। वो बचपन में कॉन्फिडेंस ही तब आता है ना जब आपके आसपास आपके पेरेंट्स आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस उस वहीं से मिल रहा होता है कि मुझे तो मिला ही नहीं कॉन्फिडेंस, वो अप्रिशिएशन कभी। मुझे तो यही सुन सुन के मैं बड़ी हुई, छोरी है छोरी, छोरियों का क्या काम है, चल बैठ जा वहाँ जाके। पर मैं उनके काबू में नहीं आई। मस्त है, वेरी गुड। यू वर डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन स्कूल आल्सो ना? जी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह। ऑफ कोर्स आई वाज प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पोर्ट, छुप छुप के, बिकॉज मेरी फैमिली मुझे परमिशन नहीं देती थी। कहते बहुत मैस्कुलिन हो जाएगी, बहुत मैनली हो जाएगी, तेरे से शादी कौन करेगा, ज्यादा स्पोर्ट्स नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। तो इस तरह की सब रिस्ट्रिक्शंस थी। हम सेलिब्रेट भी नहीं करते ना गर्ल चाइल्ड को, तो वो भी तो एक सुना हो सकता है कि भाई
हमारे घर लड़की हो गई या उनके घर लड़की हो गई, द वे दैट इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन इन डिफरेंट हाउसहोल्ड्स हमारे देश में, वो भी मेरे को आपत्तिजनक लगता है कभी कभी। है ही आपत्तिजनक। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे परिवार में तो मातम छा गया था। मेरी मदर आई एम श्योर डिप्रेशन में चली गई थी बेचारी। उनका क्या कसूर है, उन पे इतना प्रेशर था, समाज ने उन पे इतना प्रेशर डाला था कि हमें तो छोरा ही चाहिए, हमें तो छोरा ही चाहिए। इमेजिन दैट वुमन्स, इमेजिन मेरी मदर कितनी 17-18 साल की थी बेचारी, उन पे क्या बीती होगी, टू डिलीवर अ चाइल्ड, टू बी प्रेग्नेंट एंड देन हो गई लड़की, और लोग कांग्रेचुलेशंस की बजाय आपको 10 बातें सुना रहे हैं। ये मेरी नानी कहती थी लड़के हो जाएं तो जड़ जो है ना वो जमीन में चली जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो मेरी मम्मी की तो जड़ नहीं गई ना जमीन में, लड़की हो गई। आज आप रेट्रोस्पेक्ट में हम हंस के बात कर सकते हैं, बट जी ये फिर बातें कटाक्ष आपको सुनने मिलते रहते हैं जिंदगी जी। भर काफी टाइम। जी। एनीवे आई एम श्योर कुछ अच्छे मर्द भी आए होंगे जिंदगी में, बहुत अच्छे। तो वो किस प्रकार के होते हैं? I have met some fantastic men in my life, and they have really shaped me, the woman I am, my thought. Some of them have given me wings. For example, Mahesh Bhatt साहब, उनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है to help me get out of those patriarchal shackles कैसे जिसमें करते थे मैं वो? बंधी हुई थी। कैसे करने का, क्या करने का, ये सब? Because I used to have long conversations with him. और मर्डर जब उनके साथ करी तो जस्ट बाय बीइंग विद हिम, उनके जो विचार थे और उनके घर की जो महिलाएं थी वो इतनी प्रोग्रेसिव महिलाएं थी, बिकॉज भट्ट साहब इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन। Yeah. तो उसका मुझ पे बहुत फर्क पड़ा। नहीं महेश सर के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जी। he is making that comfortable space available on set, नहीं? जी जी जी। तो और वो है उनके मेरा सेट सवाल। पे ऑल गर्ल्स आर वेरी सेफ। अच्छा जी। हाँ, I felt very safe even doing those bold scenes with murder. Of course, one feels a little uncomfortable क्योंकि इतने यूनिट के लोग हैं, 50 लोग वहाँ खड़े हैं उनके सामने, you have to portray passion. But Bhatt साहब really made me very comfortable. Imran also, he was an absolute gentleman. या बिकॉज वो ये ना, इमरान मेरे साथ जब गाड़ी में बैठे तो उनको चुंबन देवता वाला वो करार किया गया था और आपको भी सेक्स सिंबल बना दिया था। ये sex symbol क्या होता है? What is this? I'm a woman. या What does it mean? क्या क्या ये है क्या कि हम औरत के प्लेजर को सराह नहीं पा रहे हो? Yes, I'm a woman. I enjoy being a woman. But does that make me a sex symbol? I really want to know what is it. आई डोंट नो, हमारे पास उदाहरण हेतु कुछ था ही नहीं ना तब तक। जी। हमारे पास सिर्फ गाने थे जिसमें या तो किसी ने साड़ी पहन ली थी या नाच लिया था, उसमें भी इन्वेंडो गलत थे कई सारी कोरियोग्राफी के, बट वी डिडंट हैव अ रेफरेंस। जी। How many times had we seen a scene where two people are just going about having passionate sex? We hadn't. But that's life. What does cinema do? It portrays real human emotions and real life on screen. And how would you portray passion on screen? Yeah. इस जमाने में वो भी 2 फूल मिलते हुए खिलते हुए दिखा दीजिए, बरसात दिखा दीजिए, कबूतर उड़ गए। नहीं मैं तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तब ये सोच रहा था कि आप जैसे ही इंटीमेट होने लग जाएंगे, गाना आएगा, वो टेम्पलेट भी आप लोगों ने बनाया है। तब आप कितना कॉशियस थी, कितना आप डर रही थी, कितना क्या, हाउ वर यू मैं नेविगेटिंग? बिल्कुल डर नहीं रही थी। आई हैड गिवन माई सेल्फ टू भट्ट साहब। आई सेड मैं आपके हाथ में हूँ, आपको जैसे लाइक क्ले मुझे ढालना है आप ढाल दीजिए। एंड ही रियली टुक ग्रेट केयर ऑफ मी। बट देयर वाज दैट फेज ना आफ्टर मर्डर वेयर दे थॉट कि आप इजी हैं। वो तो उनकी सोच ऐसी थी, बट आई वुड पोलाइटली से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। सो आई टेल यू दिस फनी इंसिडेंट। साउथ में मैं गाना कर रही थी तो मेरे पास डायरेक्टर आए गाने के टाइम, कहते हैं मैडम वी वांट टू शो हाउ हॉट यू आर। आई सेड ओके। तो इस सीन में क्या होगा ना, आपकी कमर पे हीरो रोटियां सेकेगा। कैन यू इमेजिन? दिस वाज देयर आइडिया ऑफ शोइंग हाउ हॉट अ वुमन इज। गर्मी। ये बहुत गाने का क्रूशियल इंपॉर्टेंट सीन है। आपकी कमर पे हीरो रोटियां सेक रहा है। बट कैसे सीखेगी? Of course I declined. I Thank said you. it doesn't work for me. But I'm sharing this story with you so you know the mindset. नहीं साउथ This का is the ऑब्सेशन विद द mindset. नेवल इज Yes. अनअंडरस्टैंडेबल टिल टुडे फॉर मी। देखिए सदियों से a woman's sexuality has been used to sell products. साबुन बेचेंगे, कार बेचेंगे, वॉशिंग मशीन बेचेंगे, रेफ्रिजरेटर बेचेंगे, टूथपेस्ट बेचेंगे। A woman's sexuality has been used. 2004 में डंके की चोट पे हमने कहा था कि we have used erotica for box office. What is box office? It's stimulation, right? Yeah. And we have used erotica for that. और तब कितना बवाल मचा था. There was a furore over it. नहीं आपके पोस्टर जले हैं, आपके ऐसी बातें कैसे कह दी, पुतले जले हैं, सब देखा है मैंने। जले, एफिजीज जलाई। बट दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि एक तरफ तो आप इस्तेमाल करते हो, दूसरी तरफ आप मुझे गालियां देते हैं। मेरी फिल्म भी देखने जाते हैं, मुझे गालियां भी देते हैं। अभी नहीं होता।
या आप मुझे बताइए। नहीं, अब नहीं होता। हाँ, आई थिंक थोड़ा पीपल हैव बिकम मोर अकोमोडेटिंग, जमाना बदल गया है। या 100%। ये जो रिग्रेसिव जो थॉट्स हैं, ये दे आर इन द बैकग्राउंड नाउ। नहीं, वो आप वर्ड मत यूज करो, आपने पहले बोला था तो बड़ा तब भी बवाल हुआ था, रिग्रेसिव हैं हम करके। आप ही की कंटेम्प्रेरीज ने उस पर फिर कटाक्ष भी मारा था। मेरे को जो समझ में नहीं आता आज इन हाइंडसाइट व्हेन आई लुक एट इट, कुछ गलत नहीं बोला था। हम एज अ सोसाइटी हम इवॉल्व कर रहे हैं, आज तक इवॉल्व कर रहे हैं। मुझे जो सच लगा उस वक्त मैंने बोला था, लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ कि जो मेरी कंटेम्प्रेरीज थी, दे काइंड ऑफ अटैक्ड मी। कि एक महिला ही दूसरी महिला पे अटैक कर रही है फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ। आई डोंट नो, शायद मुझ पर अटैक करके वो अच्छा दिखना चाह रही थी या खुद को इस्टेब्लिश करना चाह रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। जो विचार थे वो यही थे कि मुझे रिग्रेसिव लगता है माहौल महिलाओं के लिए। आए दिन गैंग रेप्स होते हैं, ऑनर किलिंग्स हो रही हैं, और ये रुका ही नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। आज तक कई सारी गर्ल्स बोर्न इन अ हाउस आर नॉट सेलिब्रेटेड। एग्जैक्टली। तो ये रिग्रेसिवनेस ही है ना, व्हिच वी हैव टू ओवरकम। वी ऑल हैव टू ओवरकम दैट, एंड आई थिंक मेन हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन। वी कांट डू इट विदाउट मेन, व्हिच इज व्हाई हमने मेल फेमिनिस्ट चालू किया। राइट। क्योंकि हमारे हिसाब से फेमिनिज्म मेल बैशिंग थोड़ना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम इक्वल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे होते हैं। Absolutely. And I really feel that India as a country cannot realize its true potential until the women come up and they get equal opportunities as men. Yes, सपोर्ट करने की बात है बस। Absolutely. यार हमारे पास एक नया सेगमेंट है जिसका नाम है सुपर पावर्ड बाय क्लोविया। तो मेरे को ये बताओ, आपके हिसाब से एक हैप्पी वुमन क्या है? उनकी डेफिनेशन कैसे बदली है हैप्पी वुमन की? What is really, really important is to have a purpose in your life and to earn your own money. See, it's not your father's money, it's not your husband's money. Then they will control your destiny. The day you are economically independent, you have a purpose in life, you control your own destiny. That for me makes a happy woman because it gives her a purpose, it gives her confidence, and it gives her a lot of other things. Independence, she can live life on her own terms. That for me is a happy woman. Perfect. You've gone and bought lingerie not to make somebody feel sexy but yourself. Yes, absolutely. And वही बात है ना कि how important is the right lingerie for you? How much confidence does that give you? To me, it gives great confidence. It gives me great pleasure. Your image was sexualized a lot. That also brought so much with it, ना कि even men outside came to you and spoke like you were promiscuous. Because पता नहीं उनको पता नहीं क्यों लग रहा था कि आप जो रियल लाइफ में वो रियल लाइफ में भी होंगे, नहीं? Right. तो उससे कैसे बैटल कर रही थी? I mean, I think it's all a part of, like मैंने कहा कि कितने उतार चढ़ाव आते हैं, you have to really face it all. But I've never compromised on my principles, on my morals. And it takes educating them. It takes time to see. जिसकी आप बात कर रहे हैं 2004 में, the culture was not ready for me. उस दौर, वो वक्त मेरे लिए रेडी नहीं था। आज का जो दौर है वो अब वहाँ पहुँचा है 2004 में, जो मैं 20 साल पहले कर चुकी हूँ। बहुत सही बोली आप। आज का वक्त अब वहाँ पहुँचा है। हाँ, बट वो पोर्ट्रेयल को नेविगेट कैसे करी थी? क्या बोलती थी आप? एंड वो कॉन्फिडेंस कहाँ से पा रही थी टू गिव इट बैक? मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। इट्स ऑल अबाउट वेयर वी पुट आवर अटेंशन, राइट? सो आई वाज नॉट रियली फोकस्ड ऑन दिस। आई वाज फोकस्ड ऑन making my career, making my life, Perfect. getting myself economically independent so I can live life on my own terms. Those are the things which had my focus. Keeping myself fit. I love keeping myself fit. I don't subscribe to all this plastic surgery. अभी जो इतनी महिलाएं मैं देखती हूँ करा रही हैं, it really breaks my heart. कि why? Your self-worth is not tied to a Botox injection, right? ये डॉक्टर्स जो हैं, ये दे आर नॉट गॉड्स। ये आपका चेहरा डिसफिगर कर रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर महिलाओं का चेहरा अभी मैं देखती हूँ, आई एम शॉक्ड, डिसफिगर्ड लगता है मुझे। आई एम नॉट जजिंग, बट इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट यू आर इंजेक्टिंग दिस पॉइजनस सब्सटेंसेस इन योर बॉडी। आपको क्या पता उनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे फ्यूचर में जाके। But you never ever. No, never, and I never will. Like a filler or. No, never. I haven't touched my face, but I feel aging is such a natural process. And for an actress, how will you emote on screen? अगर आपके facial muscles ही freeze हो जाएंगे तो आप expression कैसे दे पाएंगी? I mean, there is a whole feministic lens that will say कि you know a woman's body she can do whatever she wants to do. I agree with that. तभी मैंने कहा कि मेरा personal view है ये. Whatever, you know, I'm not judging anybody, but it really saddens me that you know self-worth is tied to this. मलिका, ये भी तो है आज की women या औरतों को दोनों जगह पे एक्सेल करने का प्रेशर है ना, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, नहीं? करेक्ट। बट हाउ डू यू बैलेंस दैट? देखिए, पुरुषों पे भी प्रेशर है,
to balance their professional life and their personal life. ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पे ही प्रेशर है, 100%। बल्कि मुझे लगता है पुरुषों पे तो ज़्यादा प्रेशर है, प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर फॉर द फैमिली। रो नहीं सकते लड़के, किसने बोला? Exactly. The key is to really balance them out and focus on what's more important to you. What will elevate me the most? What will Yeah. expand my consciousness the most? What will give me the most joy? That's what I focus on. But that's a work in progress ना, उसमें भी समय Yeah, लगता है। of जैसे course. मुझे लगा था कि अपने अक्के बॉलीवुड में से आप जैकी चैन के साथ शूट करने गई हैं, जी। उसमें भी तो बड़ा आनंद आया होगा कि यार प्रोफेशनली तो मतलब वी आर दैट्स नेक्स्ट लेवल। I can proudly say पूरे बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने, टॉप अभिनेत्रियों ने जैकी चैन के लिए ऑडिशन किया है। मैं आपके साथ ऑडिशन टेप शेयर करूंगी, मैंने खुद जैकी ने मुझे वो ऑडिशंस दिखाए हैं। आई ऑडिशन फॉर इट एंड ही चोज मी। ही हैज गुड टेस्ट। आई एम श्योर आप टॉप He तो मिस्टर chose- चैन। He chose the best. या बट जैकी चैन जैसे मर्द सेट पे कैसे आपको कंफर्टेबल कर रहे होते हैं? हाउ आर दे बीइंग द मेन दैट यू लाइक एंड यू गिव एग्जांपल्स ऑफ? He's a fantastic man, so supportive. I remember जब हम लोग कैन फिल्म फेस्टिवल में गए, वो मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, एंड वो घाघरा चोली जो इतना, जिसपे इतना बवाल मचा, मैंने जैकी को दिखाया। जैकी सेड वेयर इट। मुझे फिर भी थोड़ी झिझक हो रही थी, मैंने कहा जैकी ये थोड़ा सेक्सी वे में जा रहा है। Jackie said, "What do you care? I'm next to you. I'm supporting you. You're an independent woman. Wear it." Quentin Tarantino थे वहाँ पे जैकी के साथ. They said, "Malika, you look great. Wear it." Yeah. A lot of life left to wear grandmother's clothes. They said. Oof. Oh my God! ये सुन के तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया. पहन लिया मैंने, देखी जाएगी. बहुत सुंदर। Thank नहीं बट you. फिर भी आप, मैं देखता हूँ आपके अभी 3 दिन पहले ही पैप वीडियो आ रहे थे जब आईफा निकली थी जी. और आप शर्ट पहनी हुई थी, और ये हल्का सा हमारे दिमाग में इतना कूट के भरा हुआ है ना कि हम कॉन्शियसली पूछते हैं कि सब सही है ना, कुछ दिख तो नहीं रहा, आपने ऐसा कुछ बोला था एंड आई वाज लाइक हाँ, ये कितना हमारी महिलाओं को ये कॉन्शियसली सोचना जी. पड़ता रहता है ना। पूरे विश्व में. अच्छा, ये पूरे पूरे विश्व में विश्व में महिलाओं को ये सोचना पड़ता है that they're looking elegant, they're looking presentable, especially जब आप कैमरे के सामने हैं. हाँ। Right. पर हमारे देश में अभी भी कुछ हैं जो अभी भी बोलते हैं अरे वो ब्रास्ट टाइप दिख रहा है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यार जस्टिन बीबर भाई साहब तो अपना मतलब पूरा बॉक्सर चड्डा दिखा के घूम रहे होते जी. हैं, आपने कटाक्ष उनको तो नहीं मारा, Right. बट लाइक ऑल ऑफ दिस शुड स्टॉप, नहीं? See, like you said, it's all a work in progress. Culture को वक्त लगेगा, society को वक्त लगेगा, and I think that will change when mothers teach their sons how to respect women Yeah, and not to take women for granted. 100%. That will change only then. Yeah. Schools won't change it. Mothers will have to change it. बट schools do have a responsibility ना। सेक्स एजुकेशन आपको पढ़ाया गया था? नहीं. हमको तो मतलब ऐसे बहुत टेक्निकल साइंटिफिक तरीके से निकल के चला गया था, क्योंकि हमारी समझ कहाँ से आ रही है सेक्स के बारे में, इसलिए तो प्लेजर का प्रॉब्लम है, वही है हमारा डिस्कशन का मुद्दा हमेशा। दैट थिंक कम्युनिकेशन हेल्प्स, मे बी, आई डोंट नो। I think having a supportive partner, understanding partner, that helps a lot. Yeah. Speaking of partner and in a different context, on the workspace also, like a co-actor like Vijay Raj साहब, जब जी. वो चंदा को देख रहे हैं तो इतनी मतलब मस्त तो ऐसे बाल फ्लिप करती हुई आ रही है, वो उनसे क्या कटाक्ष चल रहा था? He's a phenomenal actor. उनके साथ जब मैं सीन कर रही थी तो इतना कुछ सीखने को मिलता है उनसे, इतना कुछ सीखने को बट मिलता कुछ बातें है. तो होंगी जो बहुत सी बातें उनके साथ तो हंसी मजाक चलता रहता है. मुझे कहते वो बार बार वॉशरूम जा रहे थे, हर 5 मिनट में उनको वॉशरूम जाना है. मैंने पूछा विजय सीन करे या वॉशरूम क्यों जा रहे हो? कहते इतनी हॉट लड़की के साथ सीन कर रहा हूँ, वॉशरूम तो जाऊंगा ना. नर्वस हो रहे थे वो. नो वे, विजय राज साहब इमेजिन दिग्गज कलाकार यार। पूछिए उनसे. वाह विजय भाई, आप कभी समय लेके आना चाहें तो हम गाड़ी चलाते हुए आपको पकड़ लेंगे, एक बार घुमा देंगे। लेकिन बट सही है यार, काफी मस्त है। बहुत ही अच्छे हैं वो, और उनके साथ काम करके मुझे तो बहुत, ही इज माय फेवरेट को-स्टार नाउ. You know, on set, the way female stars have deployed तरीके, like Aisha Deol was on our show, और उन्होंने बोला जब हग कर रहे होते थे तो हम ऐसे हग करती थी ताकि हमारे पास कंट्रोल रहे अगर कभी भी वापस धक्का मारना है। आपके पास ऐसे हैक थे क्या? नहीं. नहीं, आपको टेंशन I नहीं। loved hugging Vijay Raj. Yeah? I've loved hugging all the co-stars. No problem. Yeah. The co-star that I didn't want to hug, I just didn't hug. ऐसे मुझे नहीं करना hug. काटो। हाँ, काटो, मुझे नहीं करना hug. But I got along with most of them, so it was never Yeah. an issue. I mean, you've had the icons also ना, इरफान साहब के साथ in his, that was a full on killer acting exchange going on, नहीं? Yes, absolutely.
नाना, यस, अनिल कपूर, ओ माय गॉड, नाना और आपका भी तो एक वो चलता है पूरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री चल रही थी, इरफान खान। या I worked with some really great men, great co-stars I've had. आपके हिसाब से मल्लिका फेमिनिज्म क्या है? I think for me, feminism is having the same opportunity to make your own life as men have. Yeah, getting the same opportunities. To just get a chance at life, controlling your own destiny, making your own independent decisions, whether they are right or wrong. सबसे बड़ी अनलर्निंग्स क्या रही हैं जिंदगी की एज अ वुमन? That one should not look at life from this patriarchal lens. You have to make your own opinions and own judgments. Yeah, that has been the biggest learning. और 2024 या 25 की एक महिला होना का क्या महत्व है? It's a great time to be a woman. है ना? Oh, it's a fantastic time to be a woman. I love being a woman and at this time. Cheers, girl. Cheers to that. That's it. That's what we wanted to hear. Cheers. What a time. Yes. देखिए आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि who are your supporters, क्योंकि हम लोग signed mugs ले रहे हैं and one lucky winner could get a signed mug from you. तो ये अपना एक ऑटोग्राफ बिल्कुल. हम लिपस्टिक का मार्क मिटा देंगे उसमें से. Okay, लिपस्टिक रहने दीजिए. लेने दें? हाँ, why Oh. not? मेरे लिए कुछ एक छोटी सी चीज जो हमारे पार्टनर ने हमें दी. Thank you, I love it. थैंक यू. निकालूं मैं? निकाल लो, देख लो आप. Oh, this is nice. या This is nice. Very nice. I love comfy clothes. थैंक्स. Thank you. You're welcome. This is actually thanks to Clovia, our supporting partners who've been kind enough to give us. Thank you so much. The question that I was going to ask is, are you a hugger? People I like to hug. Thank you so much. This is me, Siddharth Halman, signing off. I'm assuming I'm the one who she likes. Thank you so much for being on the show. Thank you. आप लोगों को पता है क्या करना है? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लेना ऑर्डर फ्लाई का. अब आप बोलो क्या बोलोगे? That I had a great time. Thank you. What a fun interview. Yes. Great. What fun questions you asked. Such relevant questions. Yes. हमारा यही सवाल बहुत relevant. जवाब से कोशिश है अच्छे कि हम सब सवाल. evolve हो. Absolutely. Thank you.